अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। मैंने जैसे कि अपनी फर्स्ट वीडियो जो इंट्रो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये कहा था कि मैं डेली की जो है ना वो सॉरी डेली की वंस इन अ वीक हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। तो आफ्टर लॉन्ग थॉट आई हैव डिस्कस्ड कि मैं जो है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर जो है ना वो एक वीडियो बनाऊंगा जिससे हम सब रिलेट करते हैं और हम सब का एक एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। वैरायटियां तो उस टाइम पे काफी ज्यादा थी लेकिन अब उसको याद करते हैं ना तो हमें पुट्स अ स्माइल ऑन आवर फेस के बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है। और आज भी वो कहते हैं ना कि किसी की कोई एक ख्वाहिश हो तो काफी लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरी में अपनी चाइल्डहुड दोबारा जाके उस कुछ चीजों को दोबारा से एक्सपीरियंस किया जाए। आई बोर्न एंड रेज इन लाहौर और थ्रू आउट द लाइफ बाकी सिटीज में मेरा जाना रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है ना। मैंने हॉस्टल लाइफ स्पेंड की है किसी आउट ऑफ जो है ना वो सिटी के अंदर। तो मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है दैट इज इन लाहौर। और भाइयों में हम चार बहन भाई थे और जिसमें भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। तो और सबसे वो होता ना कि जब लाइफ को एल लगने हो तो लिखते तुसी बदतमीज होवो तो पढ़ते भी ना हो। ओए होए अपा कहना कि पुत्र की कर बैठा बहुत ही बुरे हालात हो जाते थे। मतलब कि वो होता नहीं कि जिंदगी के लड़ों को प्रो मैक्स लग जाना वो वाला लगा हुआ था मेरे। एक तो और ऊपर से जब आपका दूसरा भाई पढ़ने वाला हो और आपका एक बेस्ट स्टडी बडी भी पढ़ने वाला हो तो फिर उनके भी ताने ऐसे लगते हैं ना। मतलब कि वो होता नहीं कि अपने फेल होने का दुख नहीं होता, दूसरे का पास होने का दुख हो जाता है ज्यादा। क्योंकि तब ये लगता है उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो मुझे ऐसे दोस्त मिले जो कि मुझे तसल्ली देते थे क्योंकि वो मेरे से भी नीचे थे। क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया था तो उधर आई थॉट के देयर विल बी अब जो है ना ह्यूज एक्सपोजर कि मुझे जो है ना काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वो अप्पा जी ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में डाल दिया क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने कहा मगरों लाए यार की इन्होंने पैसे लाने दे साया। तो मैं सोचा था कि मैं वहां पे कुछ चीजें एक्सपीरियंस करूंगा लेकिन जब मैं वहां पे गया तो लोगों को देखा कि कुछ पता ही नहीं है। तो उनके न्यू एक्सपीरियंसेस मैं उनको करवा रहा हूँ। तो हम लोगों का बचपने में ये था कि पहले तो सबसे पहले तो आपके मोहल्ले के जो दोस्त होते हैं वो आपके सबसे करीबी हो, आपके वो फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हो लाइफ चाइल्डहुड की। मेरे बचपने में हम लोगों ने अच्छा अगर आप प्लान्ड डिस्कशन आना करो तो फिर इस तरह की प्लानिंग की होती है कि बंदे को समझ नहीं आता कि यार बात करनी क्या है और जेन में टॉपिक्स खुद से लेके आने होते हैं। बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस की कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो प्लान किया कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ वो इस तरह की बनाऊंगा। और जब मेरे जहन में रैंडम थॉट्स आ रही थी तो जब मैं वो फर्स्ट टाइम मैं बता रहा था तो इट फील्स बिट हिलेरियस क्योंकि द वे आई टेल दैट स्टोरी उसमें वो बड़ा हिलेरियस लग रहा था। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट टाइम पे वो वीडियो बनाई तो वो स्टोरी पहले से मैं गुजरा हुआ था तो इस वजह से उसने वो फील नहीं दी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आई एम नॉट गोइंग टू प्लान एनी वीडियो, सिर्फ टॉपिक डिस्कस करूंगा, टॉपिक मैं फाइनल करूंगा उसके बाद फिर गो विद द फ्लो। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि विदाउट कट्स वीडियो बनाऊंगा लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा बगैरतियां होती हैं कि बार बार जो है ना बंदा कहना यार है नहीं कहनी सी है गल नहीं कहनी सी है किसी को पता लगी तो बुंड पड़ जाएगी। तो वो सब कुछ चाह रहा होता है तो इस वजह से अब मैंने यही फाइनल किया। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हम लोग मेरा बचपने में हम लोगों ने आई वाज बोर्न इन 1990 और अब सब सोच रहे होंगे अच्छा जी कितनी उम्र हो गई जी, ये तो बुढ़ा हो गया। तो ऑलमोस्ट बुढ़ा होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपके कजन होते हैं जिनके पास आप जाते हो। मैं अपने वालिदैन को देखता था ना तो वो कहते थे कि आप कि शादियों के ऊपर हम लोगों को कहते कि यार मेरे चाचे का मुंडा है, मेरे ताए का मुंडा है। कहना सी यार की हो गया है ते अपने चाचे ताए अपने कजनां ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ नहीं। हमारे तो वो कजन हमारे बहन भाइयों की तरह होते थे ना कि हम लोग वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ लाजमी मिल रहे होते थे। लेकिन अब आके ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, अपने बच्चे को बताता है हाँ जी मैं ताए का मुंडा है, मेरे चाचे का मुंडा है। ठीक है, तो वो हम लोग तो इस कदर बचपना इतना अच्छा होता था कि हम लोग एक दूसरे के साथ एंगेज रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के घर जाने की खुशी होती थी कि बोतल मिल जाया करेगी उधर जाके। ठीक है, तो वो बोतल की खुशी के अंदर ही रिलेशन बड़ा डेवलप हो जाता था। तो इस वजह से अब वही चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। स्कूल लाइफ मेरी जो है इतनी अच्छी नहीं अच्छी रही है, मेरी स्कूल लाइफ अच्छी रही है। मतलब कि अगर मैं अपने 5th क्लास तक की बात करूं तो मुझे इतने कोई खास मेमोरीज याद नहीं है। 5th क्लास के 5th क्लास की एक मेमोरी याद है। इन फ्यूचर मैं आई थिंक मैं आपको वो बताऊं शायद मेमोरी। अब उसके बाद 5th के बाद पहले मैं प्राइवेट स्कूल में था, फिर उसके बाद मैं दोबारा गवर्नमेंट स्कूल में चला गया। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो ऐसे ऐसे रंगबाज आवाम होती थी। मैं कहता हूं कि जिन्हें माँ प्यो ने पता ना कैसे मुंडे ने नहीं पढ़ना ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਕਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਲੈ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾ ਪੜ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਬੀ ਸੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 30 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ये भी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 3 था या 30 था, इन दोनों में से एक फिगर थी, बट स्टिल मतलब कि वो माँ भी वो कहता था कि पुत्र बेबी सिटिंग आपकी 3 रुपए में या 30 रुपए में हो जाती थी उस टाइम पे, तो वो इस वजह से भेज देते थे। तो ऐसे ऐसी हरामदा बच्चा सीखा, ओए ओए ओए, तो ऐसे ही हो गया, फिर नहीं कंट्रोल होया। और उसके बाद मतलब स्कूल के अंदर मैं कहता हूँ, अच्छा मेरा मैथ बड़ा अच्छा था, आई लव टू डू मैथ्स। अब आधी वाम कह रही भैंचो के अंदर कि जी पढ़ता नहीं है, वेला है ते मैथ्स इन्हें पसंद है, जी अद्धी आवाम पसंद ही नहीं है, मतलब आधी से भी ज्यादा को मैथ्स नहीं पसंद है, कि मुझे बड़ी पसंद थी। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरा एक टीचर था वो स्कूल के अंदर ही, तो हमें वहां पर ना ऑप्शन आती थी कि आपने 150 का आपको पेपर मिलता था मार्क्स का, उसके अंदर से आपने 100 का अटेम्प्ट करना होता था, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लास के अंदर जो पेपर अटेम्प्ट किया वो 135 का था, ठीक है। 135 का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया 150 में से, तो मेरे जो मार्क्स है वो 131 आए आउट ऑफ 100, क्योंकि मार्क्स तो 100 में से थे ना, तो मेरा वो मार्क्स है। तो मैं टीचर, अब उसके अंदर टीचर टीचर जो है, क्योंकि 5th 6 7 के जो पेपर्स थे वो क्लास के अंदर ही होते थे, तो बोर्ड के पेपर तो नहीं होते थे, 5th के होते थे माइट भी, या 6th के होते थे शायद, लेकिन मतलब कि जो क्लास के पेपर्स थे वो हम लोगों के जो क्लास में हमारा पेपर हुआ होते थे पहले फाइनल में, तो टीचर बाद में फिर पेपर देता था कि चेक कर ले भाई तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है। तो मैंने वो पेपर चेक करने लगा, तो मैंने देखा कि यार एक मेरा जो एमसीक्यू 2 नंबर्स का वो सर ने गलत किया हुआ जबकि सही है। मैं कहा अच्छा जी, मैंने जी सर को कहा, मैं कहा सर, कहते हैं जी, मैं कहा सर जी है देखो, मैं कहा सर जी आपने मेरा क्वेश्चन है गलत किया 2 नंबर का, ये सही है मेरा। सर आया जिसने देखा, उन्होंने कहा हाँ दीदी ठीक है, टिक किया, फ्रंट पे गया, अब वो देख रहा है बैंक 100 में से 131 नंबर है, और उसने 131 को काट के 133 किया और टपाक करके मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अब सारे लड़के रांग हैं, तो मैथ का पेपर थे फिर बह रही, ये कहना की हो गया फायदा तेन, की फायदा हो गया तेनो, ले आ तो 16 सौ ही ना। मतलब इस तरह की बहन की थी कि टीचर ने ये नहीं कहा कि बेटा वाह क्या बात है, क्या बात है तेरी, टीचर ने कहा लड़ू, अरे यार 100 था 100 ही ना, वो जो चीज थी ना। और हाँ, मेरा एक और एक्सपीरियंस था स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उस टाइम। अच्छा वो तब हम लोग जो है ना नई नई चीजें एक्सपीरियंस करते थे, तो अब हमारा एक टीचर था, वो क्लास में नहीं आया, वो छुट्टी पे था। तो हमारा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है चटी बटी, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग 3 क्लास साथ ही थे विद इन सेम स्कूल, 10th तक हम लोग एक ही स्कूल में रहे। 10th के बाद वो माशाल्लाह पढ़ा, बड़ा पढ़ाकू था, तो वो किसी और कॉलेज में चला गया, मैं किसी और कॉलेज में चला गया। और लेकिन हम लोग 3 से 10 तक एक ही स्कूल में रहे हैं, हम लोगों की क्लास भी सेम होती थी, बट इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम लोगों का सेक्शन चेंज था। तो वो एक और सेक्शन में था, वो बड़ा शरीफ था, पढ़ाकू था, तो मैं दूसरे सेक्शन में था। फुल रंगबाजियां, मतलब कि अन्य वाह पेंडा पर आया जी। तो मैं जी, हमारा टीचर नहीं आया, तो उन्होंने जी, तो हमारा जो दूसरा दोस्त है जो दूसरे सेक्शन का था, उसके टीचर ने हम सबको ना अपने पास बुला लिया कि जी इधर आके बैठ जाओ। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू हाउ द चिल्ड्रन बॉर्न, बच्चा कैसे पैदा होता है। और वो उस टाइम जो मौलवी टीचर था ना, उसने बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो स्टोरी बताई है। कहता पुत्र होता दसा की जो तुसी सो जाते हो ना, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਮ, ਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ आ ਜਾਂਦਾ है। अब जो बच्चे बुद्धू थे मेरी तरह के, जिनको फर्स्ट टाइम भी पता चल रहा था, वो सोच रहे हैं यार केड़ा नंबर है, केड़ी लाइन है, ये नंबर साथ दसिया नहीं, तो फोन कॉल मिलाई जा रहे ने। तो अब जो हरामदे बच्चे थे वो पीछे हंसी जाए, अब उनको आइडिया था। अब टीचर ने तो स्टोरी बता दी, लेकिन उन माँ बाप की जिंदगी हराम कर दी, क्योंकि बच्चे अब वो रात को बैठे, मुंडा रात को बैठा जाग ही रहा है, कितने सो गया तेरे फोन कितने मिलाना है, देखिए जरा। और गवर्नमेंट स्कूल के लड़के थे कदा हराम दे कि बाहर निकल के था लड़कों को कही जा रहे हैं, ओए तू थे फिर तेरे में फोन मिला रहे थे। अरे यार मैं इसकी जिंदगी मतलब लेवल ही था। हम लोग मोहल्ले के अंदर, मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन ये होता था कि जो स्कूल में, क्योंकि जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स होते थे वो आपके साथ, और जो आपके मोहल्ले के फ्रेंड होते थे उसके अंदर कुछ स्कूल में भी होते थे, क्योंकि हम लोग एक 500 मीटर के रेडियस के अंदर ही हम लोगों के मोहल्ले स्कूल वगैरह इस तरह की चीजें होती थी। तो मोहल्ले के दोस्तों के साथ हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलने जाना, फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है, और क्रिकेट इजीली अवेलेबल होती थी, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए हर कोई आ जाता था, फुटबॉल के लिए कोई नहीं आता था। तो इस वजह से फुटबॉल मेरा पैशन था। अब फकअप हो गया वैसे ही, मगर मैंने 20 years ऑफ माई लाइफ मैंने जो है ना वो फुटबॉल खेला है, और पागलों की तरह खेला है। क्रिकेट में फिर ये होता था कि यार हर कोई अवेलेबल होता था संडे को, जो है ना वो मेरे मोहल्ले के अंदर उधर इतने लोग नहीं थे एंगेज के जी फुटबॉल खेले, तो वो क्रिकेट ही आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो इट पुटो तो बना करना जी, जिथे चले जाओ क्रिकेट ही क्रिकेट ज्यादा होती है। तो वो क्रिकेट खेलनी हम लोगों ने, क्रिकेट के दौरान में बड़ी लड़ाइयां होती थी, मतलब मैंने बहुत लड़ाइयां की हुई हैं,
बचपने में बहुत लड़ाइयाँ की हुई हैं, मैंने मार खाई भी हुई है, मारा भी बहुत हुआ है, सर बड़े फटे हुए हैं, मतलब कि पागलों की तरह लड़े हुए हैं। अब आके सोचते हैं, नहीं सही सोचते हैं कि सही किया था, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ते, आप फुद्दू बन के बैठे रहते हो, तो आवाम चूतिया बना जाती है, फिर आप जो है ना वो एक दूसरी कैटेगरी में आ जाते हो, चंपू बॉय वाली में। लड़े हैं, मार भी खाई है, मारा भी है, तो वो सब कुछ चला है, बट अब इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी को फेस कर सकते हैं और किसी के से कोई जो है ना वो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। तो इट्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो आई थिंक सो के वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इसमें जो है ना वो डेवलप होता है। और क्रिकेट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देर तक मतलब खेलते थे हम लोगों ने। इतवार वाले दिन सुबह निकल जाना है, मैच प्लान करने हैं और इस तरह की जो है ना वो रंगबाजियाँ करनी है, घरों से निकल जाना है। दोपहर के दिन हम लोगों ने दोस्तों ने निकल के बाहर वो सेकम-सेका होता था और कंचे वगैरह नहीं मैंने खेले। पतंगबाज़ी हमारे टाइम में होती थी तो लेकिन भाई साहब ने बड़ा भाई साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने मना किया हुआ था कि जी पतंगबाज़ी नहीं करनी। 2 चीज़ें उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली मना की हुई थी, एक पतंगबाज़ी और एक लौंड नहीं, नहीं चलो छोड़ें। दूसरी उन्होंने मना की हुई थी कि 14 अगस्त पे बाइक लेके बाहर नहीं निकलना, ठीक है? वो होता ना 14 अगस्त पे कहते ने मुंडा हराम दा बाहर ਜਾਂਦਾ है, हराम दे मुंडे होंदे ने, मां प्यो ने जम-जम सुटे ने। इन्ना दा फिक्र नहीं हैगा मां प्यो ਨੂੰ। मतलब कि हम लोग गाड़ी पे जाते थे अब्बू के साथ, अब्बू ने बैठे ना कि बाइक वाला कदों लंघना, तो अब्बू ने कहना है, अच्छा वो पता नहीं वो बाइक वाला गुजरता था और फील हमें होती थी। और मैंने बहुत ही फील होती थी, अब्बू कहते वेख हराम दा मरण तक जाएगा पर कड्डेगा जरूर मोटरसाइकिल इधर। हम लोगों ने क्रिकेट काफी खेली है। अब क्रिकेट के ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आई, मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक स्टोरी याद आई, मतलब वो जब आप उस जो है ना वो एरा में जा रहे होते हो ना तो आपको चीजें फिर ऐसा ऐसा याद आ रही थी। ड्यूरिंग द क्रिकेट मैं बाउंड्री लाइन के पास खड़ा हुआ था फील्डिंग के लिए, तो लड़के ने शॉट मारी तो इट वेंट आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो मैं वो बॉल पकड़ने के लिए गया। तो जब मैं वो बॉल पकड़ने के लिए गया तो मैंने देखा कि जी वहां पे आपको पता लोगों ने ग्राउंड के साइड पे जो है ना बाउंड्री लाइन के बाहर ट्रैश जंप किया होता है, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ कि वहां पे ना एक मैगजीन टाइप का जो है ना वो जो होते हैं हमारे उर्दू गंदे पेपर वाले मैगजीन टाइप के होते हैं, जो कहानियां होती थी, अली बाबा चालीस और इस तरह के जो मैगजीन अभी भी मिलते हैं, तो लो क्वालिटी वाले, वो एक मैगजीन ना हाफ फटा हुआ पड़ा था। मैं कहूँ यार ये मैगजीन जो है वो किस चीज का है? तो जब मैंने उसको ओपन किया है, जब उसको देखा है, तो वाह जी वो तो हैगी सी पॉर्न ते वो लिखी गई पॉर्न। तब दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो कि मैंने ये देखा कि भाईजान पॉर्न लिखी हुई भी आती है। मैं कहा यार कौन चूतिया वहां में जो कि पॉर्न पढ़ेगी। ऐसी हुआ उर्दू में थी वो, ठीक है? मैं कहा यार कौन पढ़ेगा ये तो, क्योंकि उसके जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, जो टाइटल ऑफ द वो था कि जी और भाभी ने ऐसे किया और कजन ने ऐसे किया, मेरा दोस्त जो है उस मतलब इस तरह की बगैरती थी। मैंने कहा यार चूतिया हरकतें हैं ये। तो फिर मैंने पढ़ी, कोई मजा आया मतलब कोई मजा आया। मैं कहता हूँ कि यार मैंने जब थोड़ा सा पढ़ा ना और फिर उसने कहा नहीं मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता, लेकिन आउट क्लास ही यार, मतलब कि मैंने वो पूरी वो वाइज बुक थी मेरी लाइफ की, जो कि मैंने 2 से 3 मरतबा पढ़ी और पूरी पढ़ी और पूरी स्टोरीज याद थी मुझे उसकी। मतलब एटलीस्ट ये तो वाला कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जो भी पढ़ा एटलीस्ट पढ़ा तो सही था। वो मेरा बड़ा मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस अभी जेल में आते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, मैंने हम लोगों ने एक मरतबा जुमा पढ़ के, मैं मेरा वो जो चटी बड़ी फ्रेंड है जो कि बड़ा शरीफ पढ़ाकू है, उसने मैं वो जुमा पढ़ के आ रहे हैं तो मुझे मैंने ना देखा कि जी बारात आ रही है। तो हमारे साथ ही पार्क था, तो पार्क के अंदर बारात आ रही है, तो मैंने उसको कहा यार आजा पैसे लुटने हैं। क्योंकि वो बड़ा शरीफ था, वो बहुत शरीफ था। तो मैं फुल उस टाइम में रंगबाजी बगैरतियां, तो मैंने उसको कहा यार पैसे चुप नहीं। कहता है यार पैसे नहीं यार ये तो वो। हम लोग मिडिल क्लास के थे, तो मेरा उस दोस्त के साथ बड़ी इच्छा था। तो उसने पर मेरे ज्यादा इंसिस्ट करने पे, क्योंकि पता है दोस्त था, वो भी चाहता है कि नई चीजें एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरे घर वालों को ना पता चले कि मैंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है। वो ज्यादा डरा होता था, मैं थोड़ा कम डरा होता था, लेकिन डरे तो हर गई होंगे अपने बचपने से। तो मैं कहा नहीं यार आजा, कहता कोई देखना ले, मैं कहा देख ले पुंड मार पैसे तो सारे को लाने देना, या नहीं ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ तो उन्हें ਸਾਨੂੰ पैसे दे देने, या उन्हें कह देना वाह जी वाह ने मुंडिया ने नहीं चुके। मैं कहा पैड़े तो होना ही है तो चंगी तरह वो पैसे दे मिला। लो जी हम लोगों ने शुरू हो गया हमें पैसे लूटना, और हम लोगों ने पैसे को इकट्ठे किए, इकट्ठे करके हम लोगों ने जाके फिर कीज खाई है, मतलब जुम्मा असी तकरीबन 3 घंटे चला गए और हमने प्रॉपर चीजें चीजें खाई हैं, बड़ी बड़ी रंगबाजियां की हैं। मतलब कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे, हम लोगों ने जाना है दुकान पे, कहना अंकल जी वो क्या पड़ा हुआ है, अंकल ने कहना हाँ जी बेटा, अंकल ने उधर करना, पीछे दूसरी दोस्त ने चीजें पड़ के जेब च पा लेनी है, चीजें चुक के उधर निकल जाना। हाँ, अपना बचपन एंजॉय किया, मतलब कि सही रोलर कोस्टर राइड थी वो, कि कभी ना कभी सोचते थे कि यार कोई बगैरती ना हो जाए। अच्छा जी, हम लोगों का जो स्कूल मेरी एक और बड़ी फनी स्टोरी है कि लाइफ में जब मैंने एट द एंड ऑफ माय
स्कूल लाइफ मैंने 10th क्लास में जब बोर्ड के पेपर होते थे तो बोर्ड के पेपर के अंदर हमारे टीचर जो है ना पहले स्कूल वाले ये कहते थे कि जी हम लोग बोर्ड का पेपर आपको रोल नंबर से बाद में देंगे, पहले आपसे हम लोग एक इंटरनल पेपर लेंगे स्कूल का, उसमें जिसके तमाम पेपर्स के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर 50% जो ऊपर मार्क्स होंगे हम उसको रोल नंबर स्लिप देंगे। अगर किसी के 50% से नीचे मार्क्स हैं किसी एक सब्जेक्ट में भी तो हमने उसको रोल नंबर स्लिप नहीं देनी। हमने कहा चलो मेरे ओए में, हमने कहा जी कहते उसी रोल नंबर स्लिप देनी है, पूरा साल साढ़े माँ प्यो ने फीस दी है, हम आके सामने रोल नंबर स्लिप नहीं देंगे, तुम्हारी भैन दी तुम्हारी वो तो ना हम लोगों ने अपने आप को अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए कुछ ऑप्शन खुद से जिंदगी बना देते हैं। लो जी हम लोगों ने स्कूल पहुंचना है, स्कूल में मेरे 4-5 दोस्त थे जो कि मेरे फुटबॉल बड़ी थे, हम लोगों ने स्कूल सिर्फ इस वजह से जाना है क्योंकि क्लासेस वगैरह तो खत्म हो गई हुई थी, हम लोग स्कूल सिर्फ इस वजह से जाते थे कि हम लोग वहां पे जाके फुटबॉल खेलेंगे। पेपर्स हम लोगों ने एल पे रखे हुए थे, हमने कहा यार कोई नहीं रोल नंबर स्लिप तो मिलनी है। अच्छा जी अब स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि जी हम लोगों ने पेपर जिस तरह के दिए आप लोग समझ गए हैं कि हमने वो डिडंट ये मतलब बहुत ज्यादा लिटिल बिट के जी यार कुछ कर ले, नहीं मतलब फुल्ली लिखा ही नहीं कुछ पेपर पे, लिखा भी है तो छोटा मोटा लिख कर आ गया। लो जी हम लोग बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं। अब वो होता ना कि जब आपकी फटनी हो तो उसके पीछे फिर रीजंस बनती है। पहाड़ियों का दिन था, ठीक है, तो हम लोगों ने अब्बा जी ने मुझे दोपहर को कहा, शाम को हम दोस्तों ने प्लान बनाया हुआ है कि जी हम लोग पहाड़ियां देखने जाएंगे। मेरे भाई साहब ने कहा है कि पुत्र जिंदगी च ना कामयाब होने वास्ते ना हमेशा प्लान चलना पैंदा, ठीक है, तुसी बनाओ अपना टाइम टेबल, बेटा जी तुसी बनाओ अपना टाइम टेबल कि तुसी किस टाइम ते केड़ा काम करना है। ये तो तू लिखिया है कि तू 2 घंटे पढ़ना है तो पुत्र 2 घंटे तू पढ़ना है, ये तो लिखा है कि 2 घंटे तू इधर क्रिकेट खेलने जाना है तो 2 घंटे पुत्र क्रिकेट ही खेलनी है, टेंशन ना ले, पर लिख प्लान तरीके ना चल। मैं क्या पूछी बेफिक्र, अब ये वो सारी बातें हो रही है जब वो पेपर देने के बाद वाली, ठीक है, मैं क्या पूछी टेंशन ना लो, मैं जी बैठा हूँ, मैंने यू स्केड्यूल बनाया जी 1 बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं स्कूल से आऊंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, 4-5 बजे के करीब मैं पढ़ूंगा, और पहले मैं दोपहर में पढ़ूंगा 3-4 बजे के करीब, उसके बाद मैं 7-8 बजे के करीब दोबारा 1 घंटा पढ़ूंगा और इस टाइम में मैं खेलूंगा। मैं जी पूरा स्केड्यूल बना के अब्बा जी ने पढ़ाया, अब्बा जी ने क्या, अब्बा जी ने यूं देखा शाबाश इंज करना है तो चल ए तेरा टाइम है गया 7:30 हो गए थे, 7 बजे 7 तो 8 लिखा है, तू पढ़ना चल पुत्र जाके ना तू पढ़, मैं आगे से क्या मैं कहा जी कल से करूंगा, आज मैंने पहाड़ियां देखने जाना है। अबे मेरे के दिल में उस टाइम कोई चीज अब्बा मेरे कहा जी यार की कीता है मैं, अबे को गंद होंदी ना तो कट के पैर मारदा सी, कहते पुत्र मेरी गल सुन। अच्छा वो होता है ना मां बाप के भी गुस्से के एक लेवल्स होते हैं, एक होता है पहले ना करया कर यार उन्हें होता है तेनू समझ नहीं आती मैं कितनी बारी क्या है, और एक सुपर वाला होता है जो फुल्ली गुस्से वाला विद एंग्री फेस और विद अ लाउडर वॉइस, जो सबसे ऊपर वाला होता है ना उसमें ये वाला होता है जो मेरे अब्बा जी का हुआ है। अब्बा जी ने पेपर कहते पुत्र मेरी गल सुन, जेड़ा बंदा कहना ना कि मैं कल करांगा ओ पुत्र कल नहीं आई कदी, ओ पुत्र कदी कल नहीं आई तो तेरी भी कदी नहीं आनी, तेनू हो गए ने 18-19 साल तेरी कल नहीं आनी पुत्र, पहले भी नहीं आई तो हुण भी नहीं आनी। वेखो इनू मैं क्या है तुसीं मेरी मां को आवाज नहीं कदी, वेखो इनू मैं क्या है कि बह के स्केल है वेख इन्हें टाइम टेबल बना के दिता मैनू आप दिता, इनू मैं क्या बह के पढ़ तो कहंदा कल तो करांगा। अच्छा अब मैं सोचता हूं ना कि मैं अगर खुद का भी बेटा होता ना तो मैं तो खुद को मार लेता था, पहाड़ियों में भी नहीं जा सकता, और उधर से जी टाइम टेबल के ऊपर बच गई भी है। अब मैं बैठा पढ़ा हूं, अब मेरी सबसे बड़ी बगैरती क्या होती थी, जैसे मुझे टेंशन होती थी ना मुझे नींद आ जाती थी, घर वाले सारे इंटेंस मॉल में बैठे होते थे, मतलब 90% जो थी घर के अंदर डांट मेरी वजह से, यानी कि इंटेंस मॉल मेरी वजह से होता था 80% तक, ठीक है, और मैं सो गया होता था, बाकी सारे इंटेंस मॉल में गुजरे होते बैठे होते थे, मतलब मेरी सिस्टर आके मुझे कहती थी भाई उठ जा अप्पू आ रहे हैं, अप्पू अप्पू आ रहे हैं, मतलब मैं कहता है ये लाते। अच्छा जी रात को ये हुआ है, सुबह मैं उठा हूं, माँ मेरी कहती बेटा जी दही ले आओ, मैं कहा अच्छा जी मैं गया हूं दही लेने के लिए, मैं दही लेकर वापस आया हूं तो अम्मा जी कहती है दही मेरे हाथ में ही है, अभी चॉपर मेरे हाथ में ही है, अम्मी मुझे कहती है हाँ पुत्र तेरे अबू ने ना स्कूल तो फोन आया, मैं कहा अम्मी वो कह रहे हैं कि जी बेटे का आके रिजल्ट ले जाए। अच्छा मैं दही मैंने हाथ में पकड़ा, अब मैं यूं चिपरी कर रहा हूँ, मैं तो दही लस्सी बन गया अच्छे, और मैं कह रहा हूँ मैं ये तो बोले पेपर है जिनको हमने बहुत नहीं किया और ये अब्बा जी को बुला रहे हैं। लो जी अब्बा जी आए हैं कमरे में से निकले हैं भाई, ये कॉटन का सूट शूट पहन के मोटे मेरे था रिजल्ट कोई स्पेशल ही है कि स्पेशल फूल करके बुलाया। मैं और अब्बा जी गाड़ी में बैठ गए, मैं और अब्बा जी गाड़ी में बैठ गए और ये अब्बू जी बैठे हैं, अब्बा जी ने गेयर लाया है, लो जी हम लोग मेन रोड पर है, वो कहते हाँ भी बेटा कैसा आना फिर तेरा रिजल्ट,
कितने को नंबर आ जाएंगे। मैंने तो क्या कहा, कहती बेइज्जत की मैंने क्या कहा। हाँ, कहा मुझे मतलब टीचर का बताओ कितने नंबर आएंगे। वो मेरा कहता यार, कहता ये अंदाजा लाओ। मैनू कहना टीचर नु पता आएगा, पेपर तू दिता है तो पता टीचर नु होएगा। मैं चुप कर गया, मुझे पता था जो फ्यूचर में होने वाला है। लो जी, मैं बैठा हूं आराम से, हम लोग स्कूल में पहुंचे, प्रिंसिपल साहब हमारे क्लास में गए हैं। क्लास में जाके जी उन्होंने जी यूं बिठाया है, और वो प्रिंसिपल मेरे अबू का दोस्त था। तो उन्होंने कहा कि जी हाजी साहब की हाल है, तो बीच भी सेट है, क्या है? उन्होंने कहा कि जी मुंडे दे पेपर लेके आओ। मैं तीन जिवें मेरी ऊपर दी रिपोर्ट नहीं आ रही कि जी रिपोर्ट लेके आओ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣੀ है। लो जी अब्बा जी ने सामने रिजल्ट्स आए हैं, अब्बा जी ने जी देखे तो मेरे पास देखे, कहते अब उनका क्राइटेरिया क्या था, उनका क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। उनका क्राइटेरिया ये था कि किसी भी पेपर में, इवन अ सिंगल पेपर, मतलब ये नहीं कि आपके तब पासिंग मार्क्स 33% होते थे, तो उन्होंने कहा कि जी किसी एक पेपर के अंदर भी 50% से नीचे हुए, मतलब कि अगर मैंने तमाम पेपर्स के अंदर 51% नहीं है और किसी एक पेपर में 49% आ गए, तो दे आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर मी द रोल नंबर स्लिप। तो दैट वाज द क्राइटेरिया। आपको बताऊं रिजल्ट था क्या? सिर्फ एक पेपर में मेरे 34% मार्क्स थे, बस सिर्फ एक पेपर में। और वो वाला पेपर था जिसके अंदर हमने ये सोचा हुआ था कि यार आज फुटबॉल नहीं खेलना, आज कार छेती जाना है, तो वो घर जल्दी जाने के चक्कर में। अब आप लोग सोचो, जिधर रात को बाजी ने स्केड्यूल के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर आगे बजाई हो, और सुबह उसके सामने आपके बेटे ने, मतलब मतलब मैं अब सोचता हूँ कि मेरे बेटे ने इस तरह किया होता तो मैंने अब सोचा कि यार, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचना था उस टाइम, तो अब्बा जी ने सोचा जो भी सोचा। अब्बा जी ने क्या, वो प्रिंसिपल में कहा जी साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ 50% ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अब्बा जी मेरे यार कहीं करूं क्या। अब्बा जी ने मैंने कहा बाहर जा, नहीं अब्बा जी ने नहीं कहा था, प्रिंसिपल ने कहा था। प्रिंसिपल ने कहा बेटा बाहर जा। मैं बाहर चला गया, अंदर उनकी क्या डिस्कशन हुई, मैं बड़ा हो गया ना, मुझे लगता है कि उनकी डिस्कशन नहीं किया साहब मंडी से पोटेंशियल है, जो हर टीचर, मतलब हर एक टीचर प्रिंसिपल आपको यही कहेगा, अभी भी यही कहेगा, बच्चे में ना पोटेंशियल है, ये बस फोकस नहीं करता। मतलब बच्चे की लाइफ एल लगी हुई है, उसको नहीं पढ़ना, लेकिन टीचर भी यही कहेगा, प्रिंसिपल भी यही कहेगा, रिश्ता मुंडा पढ़ने वाला है, बस है ना, जरा फोकस करके पढ़े ना। फिर अब इससे मुझे एक और याद आई कि जी रिश्तेदार भी, उसके भी बताता है एक स्टोरी। तो उन्होंने, टीचर ने, पीछे प्रिंसिपल ने अब्बा जी को यही कहा कि जी मुंडा पढ़ने वाला है, कोई जरा फोकस करके पढ़े, रोल नंबर से मिल जाएगी, ये पहले दिन पेपर सारे रिजल्ट ठीक है ने, कोई मसला नहीं है, बस इन्हें ना ध्यान नहीं देते पेपर, तीनों जरा खिंच के रखो ताकि पेपर की तैयारी करे, तुम रिजल्ट चंगा आ जाए। अब्बा जी ने क्या ठीक है, लो जी अब्बा जी बाहर आए ने, अब्बा जी बाहर आके जी बैठे ना गड्डी च, मैं भी गड्डी च बैठा, अब्बा जी ने गेयर बाद चलाया, पहले मैंने टपैक करके चंड बचे, मतलब मैं यूं सादे सीधे बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था कि भाई क्या होना, एकदम आवाज आई टपैक, मैं कहूँ आवाज किधरों आई है, ਉਹ ਚਪੇੜ ਇਸ ਕਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਾਟੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ओए 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 अप्पा जी ने कोई बजाई मेरी, घर पहुंचे, घर पहुंच के अप्पा जी ने बहन भाइयों को बिठा के, मेरी माँ को बिठा के फिर बजाई मेरी, जो क्या था, मतलब ऐसी ऐसी रंगबाजियां की हुई हैं कि समझ नहीं आती। और हमारे रिश्तेदार सबसे पहला अंकल दसा किड़ा लगता सी, जरा मैंने कहता सी, हाँ बेटा ये तो सुनाओ जरा, ये तो सुनाओ जरा, हाँ भाई मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं। दिल करता सी इतने मौका मिल जाना, एक कतल जायज हो ना, इन्होंने उड़ावा मैं सब तो पहले। और हम लोगों ने बचपन के अंदर काफी चीजें वगैरह इस तरह की एक्सपीरियंस, मतलब ये वो मेमोरीज हैं जो कि मुझे याद आई अभी ड्यूरिंग दिस आवर जो है ना डिस्कशन। और काफी कुछ था, मतलब कि हम लोग बचपन में चीजें बड़ी हमारे खाने वाली होती थी। वो टकार किसी को याद होगा, वो चूरन आता होता था ब्लैक से कलर का, ब्लैक कलर की डब्बी में इतनी सी डब्बी होती थी, उसके अंदर आता होता था। उसके बाद वो पाइप वाला चूरन था, अभी भी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट नॉट इन आवर कम्युनिटी। और जब आप गाँव वगैरह में जाते हो या इस तरह के एरियाज में जाते हो, तो वहां पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं जो स्टिल एग्जिस्ट। बट वो जो हम लोगों को एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती थी ना कि भाई क्या बात, अभी भी कहीं भी वो गंदे वाले पापड़ देखते हैं ना, पुराने वाले नॉनी पॉप्स हो गया, और इस तरह की जो चीजें होती थी हम लोग देखते हैं, तो वो अभी भी कहते हैं कि यार क्या बात थी। अच्छा, मेरे पास काफी ज्यादा बातें करने को थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि ना
इसको हम यहाँ पे एंड करेंगे और काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल के और ये बेल आइकन भी वही मैंने कहा था चुतियों देखते करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बातें भी करूंगा बट नाउ इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ। और आपके अगर कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हैं तो डू शेयर विद मी इन कमेंट्स और ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ यार। और हाँ ये कमेंट में ये भी बताना कि अपनी कोई स्टोरी अगर आप चाहते हो कि जी मैं उसको अपने तरीके से बताऊं तो हम लोग जो है ना वो उसको एक इनबॉक्स भी आप मुझे कर सकते हो। तो मैं देखूंगा कि भाई फनी स्टोरी कौन सी है उसको मैं पे यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है। तो आई लव टू हैव अ टू वे कम्युनिकेशन कि कोई मुझे बताए कि हाँ जी जी मेरी लाइफ में भी इस तरह है तो वो रिलेट जब होती है ना चीजें तो वो फिर बड़ी मजे की लगती हैं। तो अगर कोई आप लोगों के लाइफ जहन में कोई चीजें वगैरह इस तरह की हैं तो मुझे जरूर बताइएगा और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और देखते हैं मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि किस तरह की आउटपुट्स आती हैं। तो कंटेंट मेरी यही कोशिश है कि यार अच्छे वाला डालूं जो कि एंटरटेनिंग भी हो थोड़ा एंगेजिंग हो। तो बट देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज। Subscribe for more content.